हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 7 पिता का पत्र पढ़ते हैं। ओके, यस, देखिए ये पत्र पिता ने अपनी बेटी को लिखा है। पत्र यानी चिट्ठी, लेटर। यस, देखिए एड्रेस है H 3/286 ललितपुर 20 मार्च 2020 यानी XX। प्यारी बेटी कविता, स्नेह और प्यार। एक पिता ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा है। यस, देखिए यहाँ अभी भारत के सुबह के 9:30 बजे हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिन के 2 बज रहे होंगे। मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा साफ साफ देख रहा हूँ कि तुम एक बड़े समारोह में अपने दोस्तों के साथ बैठी हो। कुछ ही देर में वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा। सारा हॉल तालियों में गूंज उठेगा। उद्घोषक बताएगा कि कैसे और कितनी मेहनत से कैसा जैसी असाध्य बीमारियों। देखिए, नहीं, दोबारा से देखिए। उद्घोषक बताएगा कि कैसे और कितनी मेहनत से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने के लिए तुमने क्या क्या शोध किए। इसके बाद तुम्हें गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा और एक बार फिर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से आंदोलित हो उठेगा, यानी गूंज उठेगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी के भी मन में संभवतः यह सवाल नहीं उठेगा कि एक लड़की होकर तुमने यह उपलब्धि हासिल की है। लेकिन बेटी, मेरे मन में यह सवाल शुरू से ही था कि एक लड़की होकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो यह कि तुमने और मैंने जो लक्ष्य मिलकर तय किया था पूरा हुआ, और दूसरा मेरे मन में बरसों से जो एक अपराध बोध पल रहा था, आज उससे मेरी मुक्ति का भी दिन है। बिटिया, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें अंततः संभावनाएं थीं, जो तुम्हारी तरह गुणी और बुद्धिमती और हौसला वाली लड़की थी। उस लड़की का नाम था निरुपमा। घर में प्यार से सब उसे छुटकी पुकारते थे। तुम चौंक गई ना? हाँ, यस बेटी, यह तुम्हारी छुटकी बुआ की कहानी है, जिसका निरुपमा नाम कोई जानता नहीं। बहुत प्यारी थी मेरी बहन। हर काम बहुत जल्दी सीख लेती थी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैं और वह एक ही साथ गांव की पाठशाला और फिर माध्यमिक स्कूल में पढ़े। पढ़ाई के दौरान मैं सिर्फ पढ़ता था या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता घूमता फिरता रहता था। लेकिन छुटकी तो कभी खाली बैठती ही नहीं थी। माँ के काम में हाथ बटाना, पिताजी के नहाने के लिए गर्म पानी रखती, छत पर कपड़े सूखने डालती। यही नहीं, मैं भी पतंग उड़ाते समय चरखी पकड़ने के लिए या पतंग का माझा बनवाने के लिए छुटकी को ही आवाज़ लगाता। बेटी, उस समय को जब मैं याद करता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों अभिषेक, अभय, राजेश के घरों में कमोबेश ऐसा ही माहौल था, यानी सभी इसी तरह के माहौल में रहते थे। सभी की बहनें छुटकी की तरह ही जीवन जी रही थीं। इसी दौरान 10वीं का रिजल्ट आया। बेटी, मुझे आज यह स्वीकारने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि छुटकी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुई थी। लेकिन घर में इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, जैसे इस उपलब्धि के कोई मायने ही नहीं थे। तय किया गया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगा और छुटकी वहीं गांव में सिलाई स्कूल में दाखिला लेगी। छुटकी ने बड़े दबे स्वर में माँ से कहा कि वह भी आगे पढ़ना चाहती है। माँ ने और ज़्यादा स्वर दबाकर पिताजी के सामने उसकी यह इच्छा रखी, पर पिताजी का 2 टूक फैसला था, नहीं,
उसने मुझसे भी कहा था, भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास वक्त कहाँ था कि 2 मिनट रुककर उसकी बात पर ध्यान देता। बाद में अक्सर रात बिरात मेरे कानों में उसकी आवाज़ बजती थी, भैया मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें याद है कविता, बचपन में अक्सर तुम मुझसे पूछती थी कि पापा दुनिया कैसे बनी, और मैं कहता था एक लड़का और एक लड़की दोनों ने मिलकर घर बनाया, बाग लगाया, फसल उगाई, पुल बनाया, स्कूल चलाया और दुनिया बन गई। तुम तो विज्ञान की विद्यार्थी हो और जानती हो कि लड़की होना सिर्फ एक जैविक सच्चाई है। इस तथ्य को विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया है। अपनी बहन के संदर्भ में मैं यह तथ्य समझ नहीं पाया और मेरी योग्य बहन सिर्फ इसलिए कुछ बन नहीं पाई क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक लड़की समझता रहा। लेकिन मैंने आगे चलकर भूल सुधार किया और तुम्हारे लिए एक सपना देखा जो आज पूरा हो रहा है। आज तुम्हारी उम्र 28 साल की हो गई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ बेटी। जब तुम मास्क लगाकर कैंसर के जानलेवा सेल्स इकट्ठे करने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमती हो तो मुझे तुम पर गर्व होता है। मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सदियों से जिन्हें समाज में कोई सकारात्मक और निर्णायक भूमिका नहीं दी गई, उसका समय बदलने में अभी वक्त लगेगा। कविता, तुमने लिखा था कि वहाँ का समाज भी कई स्तरों पर उनका अपमान करता है, लगभग उन्हें एक सजावटी वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है। हमें 2 तरह से लड़ाई लड़नी है, एक तो पुराने संस्कारों से, दूसरे इस नई उपभोक्ता संस्कृति से जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। इस पर बाकी बातें अगली चिट्ठी में। आज तुम्हें यह सब लिखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। तुमने वर्जीनिया वुल्फ की जो किताब ए रूम ऑफ वन ऑन्स भेजी थी, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे सुखी और सार्थक जीवन के लिए एक पिता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। तुम्हारा पिता। पुनश्च यानी पुनः। अपनी एक फ़ोटो गोल्ड मेडल लेते हुए नीरू बुआ को ज़रूर भेजना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये चिट्ठी किसने लिखी बेटा? एक पिता ने अपनी पुत्री को। और क्या समझाया है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी समान शिक्षा लेनी चाहिए। लड़की कोई भोग की वस्तु नहीं है, उसे भी समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। सो आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे दोबारा। सो बाय बेटा।